Hi guys, welcome back to my channel. Today I'm going to share with you all how I made this dress. I'm using this cotton Hakuba fabric. And here is the lining. मैंने lining piece already cut किया है by the measurement length 11 inch and width 20 inch. It's for the upper part, front side. अब lining को fold करना है and ऊपर और नीचे 1-1 इंच का seam allowance रखेंगे. Now start by marking shoulder here, that is 6 inch. And ये ऑफ शोल्डर ड्रेस है, इसलिए आर्म होल के लिए 2 इंच नीचे ही लाइन बनाना है. अब इस मिड पॉइंट से 1.5 इंच पे मार्क करना है एंड वहाँ से आर्म होल का कर्व शेप देना है. अब बस्ट मार्क करेंगे 9 इंच पे और वेस्ट मार्क करेंगे 8.5 इंच पे. अब यहाँ पे 4 इंच पे डार्ट मार्क करेंगे, हाफ इंच ऑन बोथ साइड्स. लेंथ होगा 3.5 इंच. अब लाइन बना लेंगे और इसे कट कर लेंगे. अब बैक पार्ट के लिए मार्किंग लेना है, लेंथ 11 इंच और विड्थ 22 इंच. एंड नाउ अगेन वी विल फोल्ड इट एंड फ्रंट पार्ट को ऊपर रखकर मार्क करेंगे. ये जो साइड्स में है वो स्पेस हमने 1-1 इंच एक्स्ट्रा लिया है बैक पार्ट के लिए. वेस्ट 8 इंच पर ही मार्क करेंगे. अब बैक नेक मार्क करेंगे. इसमें शोल्डर स्ट्रैप लिया है 2.5 इंच. अब नीचे मिड से 3.5 इंच लेंथ पे मार्क करेंगे एंड दोनों तरफ से स्ट्रेट लाइंस बना लेंगे, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, ताकि स्क्वायर नेक बन जाएगा. एंड देन हम उसे कट कर लेंगे. मिड से भी कट कर लेंगे ताकि हमें बैक पार्ट के 2 सेक्शंस मिल जाए. फ्रंट पार्ट का नेक ऐसे मिड से कर्व करना है और फिर हम इसे कट कर लेंगे. अब ये तीनों ही पार्ट्स मेन फैब्रिक में कट कर लेंगे. अब हम स्कर्ट की कटिंग करते हैं मेन फैब्रिक पे. कट करने के लिए इस तरह डबल फोल्ड में 15.5 इंच मार्क करना है एंड फिर वापस क्लॉथ को फोल्ड करना है. नाउ 5.5 इंच इस मिड पॉइंट से राउंड शेप में मार्क करेंगे. स्कर्ट 2 लेयर्स में है तो फर्स्ट जो लेयर है वो 10 इंच की होगी. अब इस लाइन से 10 इंच और मार्क करेंगे राउंड शेप में और फिर उसे कट कर लेंगे. ये हमारी स्कर्ट की फर्स्ट लेयर है. अब नीचे का लेयर लिया है, लेंथ लिया है 11 इंच और विड्थ मैंने ज़्यादा लिया है बिकॉज गैदर्स आएंगे, इसलिए मैंने 60 इंच के 2 पीसेस लिए हैं. नाउ स्कर्ट पार्ट के लिए लाइनिंग कट करेंगे. क्लॉथ को डबल फोल्ड करके पहले मिड पॉइंट से 10 इंच पे मार्क करेंगे और फिर वहाँ से लाइन बनाकर उस लाइन से 17 इंच पे नीचे मार्क करेंगे राउंड शेप में और फिर उसे कट कर लेंगे. Now we will mark our sleeves, that is the off shoulder falling pattern. So for that I have taken the curve shape left by the skirt cutting. Just look that it matches with your front top. फैब्रिक को डबल फोल्ड किया हुआ है, सो विड्थ लेंगे 11 इंच और लेंथ लेंगे 4.5 इंच. और जो एज लाइन है उसे परपेंडिकुलर रखना है क्लॉथ के कर्व लाइन से. और अब हम इसे कट कर लेंगे. ऐसा सेम पीस एक और कट करना है. These both pieces are for the back part. Now for front one,
We will take width of 22 inch and length 4.5 inch. फ्रंट टॉप पार्ट ऊपर रखकर हम मार्क कर लेंगे एंड फिर कट कर लेंगे. कट 2 pieces of the same size. ये शोल्डर स्ट्रैप के 3 पीसेस हैं. लेट्स बिगिन विद द स्कर्ट पार्ट. सबसे पहले हम रफल्स के पीसेस को एक दूसरे से अटैच करेंगे और फिर स्कर्ट के अपर लेयर को लोअर लेयर से अटैच करेंगे. लोअर लेयर पर गैदर्स देते हुए हम स्टिच करेंगे. अब लेंगे अपर पार्ट का फ्रंट पीस. लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों के राइट साइड्स एक दूसरे की तरफ रखकर यहाँ से स्यू करेंगे. और बैक पार्ट के पीसेस को भी राइट साइड फेसिंग करके यहाँ स्यू करेंगे. पार्ट्स को कट लगाकर राइट साइड टर्न करने के बाद अब हम डार्ट स्टिच करेंगे. नाउ फ्रंट एंड बैक पार्ट्स को अटैच कर लेंगे. अब हम स्कर्ट के मेन एंड लाइनिंग फैब्रिक के मिड में नॉच लगाएंगे जस्ट टू असेंबल इट करेक्टली. सो फर्स्ट राइट साइड ऊपर करके हम लाइनिंग रखेंगे, देन मेन फैब्रिक एंड उसके ऊपर टॉप पार्ट रखेंगे रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ. और अब मिड सेक्शन मिलाते हुए हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे एंड देन स्टिच कर लेंगे. अब यहाँ हम जिप को अटैच करेंगे कुछ ऐसे. अब स्कर्ट के रिमेनिंग पार्ट को भी स्टिच कर लेंगे. मेन फैब्रिक को मेन से और लाइनिंग को लाइनिंग से हम स्यू कर लेंगे और लाइनिंग के एंड पार्ट को भी डबल फोल्ड करके हेमिंग कर लेंगे. अब हम शोल्डर स्ट्रैप को अटैच करेंगे. सबसे पहले उन स्ट्रैप्स को आपस में अटैच करके हम जितनी स्पेस चाहिए नेक के लिए और बैक स्ट्रैप्स के लिए वो जगह छोड़ के उसको राइट साइड में टर्न कर लेंगे. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. So now we will stitch this to the main body. और अब हम फ्रंट पार्ट को ऐसे इंसर्ट करके स्टिच कर लेंगे. और बैक पार्ट के स्ट्रैप्स को भी ऐसे इंसर्ट करके हम उसे भी स्टिच कर लेंगे. And now at the very end of the strap, I have stitched an hook and eye, and now we have completed our dress.